हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम CUET 2023 के लिए जो 31 ऑफ जैन की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम पढ़ने वाले हैं। एंड बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हम देखेंगे जैसे लास्ट CUET 2022 में पूछे गए हैं। अगर आपको भी 2022 के क्वेश्चंस जानने हैं कि भैया किस टाइप के क्वेश्चंस थे तो आप कमेंट्स में बताइए। मैं उनकी एक PDF कंपाइल करके ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा या फिर ड्यूबडी ऐप पे दे दूंगा। वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं कि कितने बेसिक क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों ने जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर बताए थे उन्हीं को हमने इकट्ठा कर रखा है। एंड उसी लेवल की जो करंट अफेयर्स हैं वो हम आपको ड्यूबडी चैनल पर पढ़ा रहे हैं। एंड यार जो जनरल टेस्ट में मैं आपको ये बता दूं, जनरल टेस्ट में जो इम्पोर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स हैं, साथ साथ में आपकी जो एक रीजनिंग है वो भी इम्पोर्टेंट है। एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यानी 8th क्लास तक का छोटा मोटा मैथ की परसेंटेज वगैरह ये छोटे मोटे आते हैं। तो ये तीनों चीज़ों की तैयारी मैं सुमित कुमार आपको ड्यूबडी चैनल के ऊपर करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आपको आर्ट्स डोमेन के जो हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया एंड आपकी पोल साइंस एंड इंग्लिश, अगर आपको इन चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है तो वो कंटेंट भी आपको ड्यूबडी चैनल पे मिलेगा। साथ ही साथ ड्यूबडी ऐप के ऊपर हमारा एक पेड कोर्स भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीचर्स की आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं, लाइव उनसे आप डाउट्स पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें अवेलेबल है। ड्यूबडी लिंक ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाइए। फ्री वीडियोस हैं, एक बार जा करके चेक कीजिए। पसंद आए तो आप कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पसंद नहीं आए तो आप वहां पे अपने जो रिव्यूज हैं वो भी दे सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम एक फ्री वेबिनार भी कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें आप CUET से रिलेटेड अपनी सारी डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। जो भी डाउट है बिल्कुल फ्री वेबिनार है, कोई भी आपका पैसा नहीं लगेगा इसमें। ड्यूबडी ऐप में अगेन डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको ड्यूबडी ऐप में इस वेबिनार का जो है पोस्टर दिखेगा, क्लिक कीजिए एंड एनरोल कर सकते हैं, जिसमें ओनली 100 सीट्स अवेलेबल हैं। एंड आई थिंक मोस्टली सीट्स जो हैं वो रिजर्व होने वाली हैं। तो फटाफट जाइए और अपनी सीट जो है वो बुक कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो यार जो आपका जो मेरा अप्रोच रहेगा वो आप लोगों को पता है कि हम 10 क्वेश्चन करेंगे। कोई आपको नोटबुक लेके नहीं बैठना है, कोई आपको कुछ लिखना नहीं है। एंड ये ऐसे नहीं करना कि मैं आज सब कुछ रट्टा मारने वाला हूँ। सिर्फ जैसे फ़ोन स्क्रॉल करते हैं 10 से 15 मिनट मुझे दीजिए। उन 10 से 15 मिनट डेली के अगर आप मुझे दोगे तो 1 से 1.5 महीने बाद जो आपकी करंट अफेयर्स का लेवल है वो आप खुद देखेंगे कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देने का मतलब ये है कि सिर्फ फ़ोन पे जो मैं बता रहा हूँ वो सुनते जाइए। रिपीट करने का बोलूँ तो रिपीट करिए, बोलूँ कि दिमाग में सोचो तो दिमाग में सोचना वो चीज़ें। एंड आई एम श्योर कि थोड़े बहुत दिन बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। जब हम क्लास 12th में होते हैं, जब पेशेंस एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी बहुत ज़्यादा कमी होती है, हम नर्वस हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, ओवर थिंकिंग कर जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, आपके साथ भी हो रही हैं, तो कुछ अलग नहीं हो रहा है। थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। एंड हर किसी के साथ होता है, हो रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे अपने आप उम्र आएगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो यार लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन यही पूछा था कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। सो इसका आंसर मैं खुद ही बता देता हूँ। जिन बच्चों ने कमेंट करके उस वीडियो में बताया दैट्स गुड, नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। 9th ऑफ जैन को हम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस तारीख को ही क्यों करते हैं? क्योंकि 9th ऑफ जैन 1915 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। वो प्रवासी थे, वापस भारत आए थे, तो उसको हम प्रवासी भारतीय दिवस बोलते हैं। इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस था वो इंदौर में जो है उसका फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था। एंड जो उसका थीम था वो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियन प्रोग्रेस इन अमृतकाल। इसका मतलब समझें, डायस्पोरा होता है कि जो एक किसी कंट्री की पॉपुलेशन है जो बाहर रहती है, दूसरे देशों में रहती है, उसको डायस्पोरा बोला जाता है। रिलायबल पार्टनर्स, भरोसेमंद पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस, इंडिया की प्रोग्रेस में जो बाहर लोग रह रहे हैं, विदेशों में लोग रह रहे हैं, वो एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है अमृतकाल के दौरान। अमृतकाल क्या है कि यार जो आज़ादी के 75 वर्ष होने वाले हैं उसको हम अमृतकाल बोल रहे हैं। तो ये जो अमृतकाल का टाइम है इसके अंदर जो भारत के वासी हैं, भारत के जो रेजिडेंट्स हैं वो बाहर रह रहे हैं, वो इंडिया की जो प्रोग्रेस है उसके अंदर एक भरोसेमंद साथी हैं हमारे। इसका मतलब ये है
तो थोड़ा सा आप पढ़ लो, याद हो जाएगा, मैंने समझा दिया है। वहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपके दिमाग में आ जाएगा। एक बार सोचो कि आप अभी एग्जाम में बैठे हो ना, जो मैंने बताया उसको एक बार रिपीट करने की कोशिश करो अपने दिमाग में। भारतीय प्रवासी दिवस, गांधी जी आए थे, कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से। ऐसे आंख बंद करके, कब आए थे? जनवरी 9 जनवरी 1915। थोड़ा सा रिकॉल करो चीज़ें अपने आप, जो मैंने बताई थी वो सारी आपको दिमाग में से फ्लैशबैक होंगी। ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। इंदौर में इस बार सेलिब्रेट हुआ था। इंदौर कहाँ है? एमपी में। एंड इंदौर वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ है इंडिया की, जो स्वच्छ भारत के अंदर क्लीनेस्ट सिटीज़ की लिस्ट में फर्स्ट रैंक पे आता है। अब आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन भाई साहब, कि जो ये यूनाइटेड नेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बताओ, कमेंट्स में बताओ। चलो मैं बताता हूँ। चलिए हम मिटा देते हैं एंड देखिए जूम करके, न्यूयॉर्क। अब मेरा काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है न्यूयॉर्क, मेरा काम वहां पे खत्म होगा कि आपको याद रहे न्यूयॉर्क में है। ट्रिक बताता हूँ, चलो। यूनाइटेड नेशन से याद कर लो, यूनाइटेड स्टेट्स में है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के मोस्टली जो 2 शहर आपको याद होंगे, वो एक वॉशिंगटन डीसी होगा, एक न्यूयॉर्क होगा। यूनाइटेड नेशन, यूएन को यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो इसकी फुल फॉर्म है, तो ये तो हो गया कि यूएन का हेडक्वार्टर यूएसए में है। अब एन फॉर नेशन, एन फॉर होता है नेशन, यूनाइटेड नेशन, एंड एन फॉर न्यूयॉर्क। सो इस एन को एन से कनेक्ट कर दो, जो वॉशिंगटन डीसी, जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर ऑप्शन में आए कि यार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो ठीक है, वहां पे न्यूयॉर्क में है या फिर वॉशिंगटन डीसी में, हम तो फिर कंफ्यूज हो गए। तो ये याद कर लेना, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। यूनाइटेड नेशन यूएसए देश तो हो गया, एन फॉर नेशन, एन फॉर न्यूयॉर्क। आंखें बंद करके एक बार दिमाग में फ्लैशबैक कर देना कि एन फॉर नेशन होता है और एन फॉर न्यूयॉर्क होता है। तो एन और एन है तो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर जो है सिचुएटेड है। फोटो भी लगाई है मैंने, देखो फोटो से ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। उस टाइम ये फोटो पहले आपके दिमाग में आएगी, फिर आपको लिखा हुआ आएगा, एंड फिर हो सकता है कि यूनाइटेड नेशंस एंड जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड न्यूयॉर्क की तीनों को कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये भी आपके दिमाग में फ्लैशबैक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, यूएनजीए की फुल फॉर्म क्या है? ये एक यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है जिसकी फुल फॉर्म, जब मैं इसको आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा तो मेरे को पता भी था, लेकिन अभी बताओ कमेंट्स में जिसको पता है, पोज करके बताते रहो बीच बीच में ना। ये है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये जैसे इंडिया की पार्लियामेंट है, वैसी ही एक असेंबली है जहाँ पे 193 कंट्रीज जो कि मेंबर हैं ये किसके? मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये सारे बैठते हैं, जैसे इंडिया के लॉज डिस्कस होते हैं, इंडिया के मुद्दे डिस्कस होते हैं, सेम वे में दुनिया में क्या चल रहा है, क्या गलत हुआ। कई बार हम सुनते हैं कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ये रिजोल्यूशन लेकर के आया, चाइना ने वीटो लगा दिया, इसने ये कर दिया। वो इसी सब में होता है, या तो यूएनजीए में होता है या फिर यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस। यूएनएससी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस, यूएन को यूएन लिख रहा हूं, सिक्योरिटी काउंसिल, COUNCIL, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। आप याद रखना, यूएनएससी की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड यूएनजीए की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। लास्ट ईयर ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस साल भी पूछे जा सकते हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए? जो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसके प्रेसिडेंट कौन है भाई साहब, ये बताओ। ये क्वेश्चन क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि ये रिसेंटली इंडिया की विजिट पे है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भैया इंडिया के विजिट पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट आए थे, न्यूज़पेपर देखी हो, न्यूज़ अगर थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। सो इनका नाम थोड़ा सा अजीब हो सकता है, लेकिन ट्रिक बताएंगे, याद हो जाएगा। ये है कसाबा कोरोसोई, कंट्री इनकी हंगरी से हैं, ये हंगरी से हैं कसाबा कोरोसी, एंड ये प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। ये बंदा है, ये जो भी है वाइट, आपको फोटो नहीं दिखा के पूछा जाएगा कि कौन सा इनमें से कसाबा कोरोसी है। याद करने की ट्रिक सिंपल है, कसाब हम सब जानते हैं, सुना हुआ है, एक टेररिस्ट जिसको
इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए फांसी दी गई थी। हालांकि इनका कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन दिमाग में याद करने के लिए हम कसाब को कसाबा कोरोसी से याद कर सकते हैं। कसाबा कोरोसी, कंट्री इनकी हंगरी है, एंड ये 77th प्रेसिडेंट हैं, 77th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 76th कौन थे? मे बी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर मैं आपको वैसे बता देता हूँ, अगर ज़्यादा ही हार्ड पेपर बनता है 76 पूछ लेंगे कि अभी थे, इनके प्रेडिसीसर कौन थे, मतलब इनके पहले वाले कौन थे। वो थे 76 हमारे मालदीव्स, जो हमारा पड़ोसी देश है मालदीव्स। थोड़ी सी स्पेलिंग राइटिंग में गड़बड़ हो जाती है, फिर से लिखते हैं मालदीव्स, MALDIVES। मालदीव से थे वो अब्दुल्ला शाहिद, ABDULLA, अब्दुल्ला शाहिद। स्पेलिंग आप देख लेना, एक आधा एल वगैरह एक्स्ट्रा हो जाए। सो जो अब्दुल्ला शाहिद हैं वो 76th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। होगी ये चीज क्लियर? कभी नहीं बोलोगे कौन था? कसाब नहीं, कसाबा, ऐसे याद रखना। कौन है अभी UNGA का प्रेसिडेंट? फटाफट बताओ, कमेंट्स में बताओ। दिमाग एक बार आंखें बंद करके सोचो। कसाबा नहीं, कसाबा कोरोसी। कसाब आपको याद आ जाएगा, एंड ये हंगरी से बिलोंग करते हैं। स्लाइड्स को याद करने की कोशिश करना अपने, जब भी आप रिवाइज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। अब बच्चे क्या करते हैं कि रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सबके CM को हम रट्टा मार लेते हैं। ऐसा नहीं होता है यार। डेली एक आधा देखो न्यूज़पेपर में किसी की फोटो आ रहती है, किसी के बारे में कुछ नया बनता है, किसी ने रिजाइन किया होता है। तो उन्हीं चीज़ों को आपको कनेक्ट करवाने के लिए आपसे पूछा जाता है कि भैया आपको पता है या नहीं पता कि देश की राजनीति में क्या हो रहा है। तो आज इनकी फोटो आई हुई थी न्यूज़पेपर में। जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। बोलोगे भैया हर एक चीज़ पढ़ के बताते हो। ये MK स्टालिन जी हैं। पूरा नाम इनका मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, एंड इनकी पार्टी का नाम है DMK। सो आपको पूरा नाम याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है MK स्टालिन, MK स्टालिन। N फॉर तमिलनाडु, N फॉर नाडु, एंड इसको आप कनेक्ट करके तमिलनाडु के जो हैं ये चीफ मिनिस्टर हैं। पार्टी है DMK। इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पसंद है तो एक बार अपने दिमाग पे जोर डाल सकते हो। द्राविड़ा मुनेत्रा कजागम, जो इसकी फुल फॉर्म है, द्राविड़ा मुनेत्रा कजागम। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग बंदे की थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, तो मजाक मत उड़ाना कमेंट्स में, ठीक है। सो कौन है CM ऑफ तमिलनाडु? MK स्टालिन। सीधा MK स्टालिन नाम याद रखो, MK स्टालिन। DMK से है ये। नेक्स्ट है कि हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भाई हु से पहले आप ये बताओ कि होता कौन है अटॉर्नी जनरल। हमें तो यही नहीं पता अटॉर्नी जनरल का काम क्या है, फिर हम रट्टा क्यों मारे। और मैं बिलीव नहीं करता कि चीज़ों को रट्टा मार के आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ अपने दिमाग में रख सकते हो। मैं बिलीव करता हूँ कि चीज़ों को समझ लो, अपने आप ही दिमाग में रहेंगी, जाएंगी कहाँ। तो देखिए अटॉर्नी जनरल कौन होता है कि अटॉर्नी जनरल होता है एडवोकेट ऑफ, आपकी लैंग्वेज में बता देता हूं, एडवोकेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। अब इनका काम क्या होगा यार? सरकार तो मतलब बोलोगे कि सरकार को भी वकील रखने की जरूरत है। जी हाँ, क्या होता है कि इंडिया में जो जुडिशियरी है वो एक अलग ऑर्गन है, आपको पता है, एंड जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, वो अलग अलग ऑर्गन है, ये हमें सबको पता है। अगर आप सरकार के खिलाफ कोई केस करते हैं तो उसके अंदर जो सरकार की तरफ से कोर्ट में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सरकार की तरफ से वो जाते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो सरकार के वकील होते हैं। भले ही आप सरकार के ऊपर केस कर रहे हो या सरकार आपके ऊपर केस कर रही है, तो दोनों केसेस में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है। कई बार अटॉर्नी जनरल के सबऑर्डिनेट्स भी बना दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोड होता है तो सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं। लेकिन अभी जो अटॉर्नी जनरल हैं उनका नाम हम देखते हैं R वेंकटा रमानी। R वेंकटा रमानी जो हैं वो हैं हमारे जो प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल हैं। इनसे पहले जो अटॉर्नी जनरल थे वो थे KK वेणुगोपाल राव,
एंड आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये नहीं पूछा जाएगा आर्टिकल कितने आर्टिकल में दिया गया है, मतलब सीयूईटी के लेवल पे तो मैं नहीं कंसीडर करता कि पूछा जाएगा, लेकिन जब मैं ये लिख रहा था तो मुझे पता था कि आर्टिकल 76 में क्या दिया हुआ है, क्योंकि मैं एलएलबी कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि एक एक्स्ट्रा ज्ञान पेल देते हैं बच्चों को। याद कर लो, पेपर हार्ड हुआ तो पूछ भी लिया जाए, नहीं तो फिलहाल ये याद रखो, आर वेंकटा रमानी, आर राजकुमार नहीं भाई, आर वेंकटा रमानी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आज याद नहीं होगा, आप वीडियो छोड़ के जाओ, अब इसको बार बार दिमाग खराब मत करो, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। फिर से पेपर तक 5-6 वीडियो में बता दूंगा, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में है इजराइल करंटली। जो बच्चा देखता है उसके हाईलाइट में है, जो अपने घर में बढ़िया खा पी रहा है, कोई मतलब नहीं है दुनिया से, उसको नहीं पता होगा इजराइल क्या चीज़ है। सो यार देखिए, इजराइल एक मिडिल ईस्ट में कंट्री है जिसमें ज़्यादातर लोग जैविस धर्म, यहूदी धर्म के लोग हैं। एंड ये जो इतना सा हिस्सा है ये इजराइल है, ये जो आपको देख पा रहे हैं अलग से ऑरेंज कलर वाला। एंड इसके आर पार जितने भी कंट्रीज हैं वो सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं। सिर्फ इजराइल एक ऐसा देश है जहां पे यहूदी धर्म के लोग हैं, ये जितना आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब मुद्दा वही है कि जो इजराइल और बाकी वेस्ट बैंक और ये है गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक, यहाँ पे आपस में इनका जो है संघर्ष है, स्ट्रगल है, वो चलते रहता है। कभी ये उनके लोगों को मार देते हैं, कभी ये उनके लोगों को मार देते हैं, ये यहाँ पे चल रहा है। एंड अभी रिसेंटली यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हुई, इसलिए इजराइल एक बार फिर से जो है न्यूज़ में है, हम बहुत ज़्यादा अपने न्यूज़पेपर में देखते हैं। साथ ही साथ जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने भी आज इजराइल का दौरा किया था। तो ये न्यूज़पेपर में इसलिए आया हुआ था कि उन्होंने बोला कि शांति बनाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। मतलब यार रियली बताऊं, आप अमेरिका को धीरे धीरे जानोगे ना, तो अमेरिका उन लोगों में से है लड़ाई करके मीडिया के सामने बोलेगा भैया शांति बनाइए। सारा करा धरा जितना भी वर्ल्ड में अनरेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पॉलिसीज की वजह से है। लेकिन उन्होंने पॉलिसीज को ही ऐसे थोप दिया है, लोगों को लगती है कि पॉलिसीज तो सही है, बाकी ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। अगर हम उन पॉलिसीज को एक बार देख लें तो आई थिंक इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में इतना अनरेस्ट कभी नहीं होगा। चलिए वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, आज हमारी क्लास में भी डिस्कशन था उसके ऊपर नहीं जाते हैं। तो अब मेरे फालतू ज्ञान को हटा करके क्वेश्चन है, कैपिटल क्या है इजराइल की? कैपिटल है जेरूसलेम, हिंदी में शायद इसको जेरूसलेम कुछ बोलते हैं, या पता नहीं, इंग्लिश में ही देख लेते हैं। जेरूसलेम जो है इजराइल की कैपिटल है। रिसेंटली ये बनी थी 2-3 साल पहले। उससे पहले ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये तेल अवीव ये थी। अभी ये जो स्टार वाली है ये कैपिटल बन गई है, स्टार को ही मैंने हटा दिया, ठीक है। अब क्या कैपिटल है? जेरूसलेम। पहले क्या थी? तेल अवीव। पैलेस्टाइन और इजराइल इन दोनों की लड़ाई फिलहाल चल रही है। वेस्ट बैंक एंड जो गाजा स्ट्रिप है ये पैलेस्टाइन के अंडर है, पैलेस्टाइन देश में है। एंड इजराइल जो है वो एक अलग जेविस मेजोरिटी कंट्री है। एंड यहाँ पे जो मतलब अमूमन होता है कि यही इजराइल वाले जो वहाँ के वेस्ट बैंक के और गाजा स्ट्रिप के ऊपर कभी मिसाइल्स वगैरह छोड़ देते हैं, कभी डायरेक्टली जो होती हैं उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस गोली से वहाँ के लोगों को मार देती हैं। हालांकि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, बट हम क्या कर सकते हैं, अभी अपने हाथ में नहीं है, जिस टाइम होगा उस टाइम देखेंगे। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर कौन है इजराइल का? प्राइम मिनिस्टर भैया कौन है? ये बंदा है भाई प्राइम मिनिस्टर, जो दिख रहा है आपको, ये है। कौन है ये बताओ? न्यूज में रोज आता है ये। चलो भाई, बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। याद कैसे रखोगे? इजराइल का नेता कौन? नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। कौन सी पार्टी से? लिक्विड पार्टी से है, लिक्विड पार्टी से रिलेट रखते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। पार्टी कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ आपसे पीएम पूछा जा सकता है कि पीएम कौन है इजराइल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है
क्योंकि ये अभी रिसेंटली री इलेक्ट हुए हैं, वहाँ पे भी अपनी तरह सरकारें पड़ती हैं, सरकारें बनती हैं, तो ये रिसेंटली री इलेक्ट भी हुए हैं। साथ ही साथ वॉयलेंस भी हो रही है, एंटनी ब्लिंकन भी गया था। एंड सीयूईटी वालों को तो इतने सारे शिफ्ट में पेपर लेना है, तो सब कुछ उनको तो पूछना ही है, पता नहीं कौन से शिफ्ट में क्या पूछ लें। नेक्स्ट आता है कि हॉकी वर्ल्ड कप जो रिसेंटली 29 जनवरी को खत्म हुआ है, किसने जीता भाई बताओ खेल प्रेमियों। सो यार हॉकी वर्ल्ड कप मैं बताता हूँ, जर्मनी ने जीता है। जर्मनी ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता है बेल्जियम को हरा करके। एंड पहला जर्मनी, दूसरा बेल्जियम, BEL बेल्जियम, एंड जो थर्ड हम बोलेंगे वो है नीदरलैंड्स। थर्ड नीदरलैंड्स ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पोजीशन बनी है। जर्मनी ने पेनल्टी शूट आउट में बेल्जियम को हरा दिया था। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, ये बताइए। मेरे को तो पता ही है, आप बताओ फटाफट कमेंट्स में बताओ। चलो मैं बताता हूँ। ओडिशा में हुआ था, अपने इंडिया के जो ओडिशा स्टेट है वहाँ पे हुआ था। ओडिशा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। साथ ही साथ ये जो कंडक्ट हुआ था भुवनेश्वर, जो ओडिशा की कैपिटल है वहाँ पे, एंड राउरकेला तो एक दूसरा इंडस्ट्रियल सिटी है वहीं भुवनेश्वर के पास में राउरकेला। सो इन दोनों स्टेडियम में हुआ था, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम एंड जो राउरकेला का बिरसा मुंडा स्टेडियम है। इन दोनों में जो हमारा हॉकी वर्ल्ड कप है वो कंडक्ट हुआ था, जिसमें जर्मनी जीता है, सेकंड बेल्जियम, थर्ड नीदरलैंड। इंडिया ने आई थिंक 9th पे ख़त्म किया है, 9th पोजीशन रही है इंडिया की। ज़्यादा अच्छा मतलब परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन होप्स हो कि आने वाले कुछ सालों में क्रिकेट की तरह इंडियन हॉकी भी आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे मेरी साइड से, फिर आपको एक क्वेश्चन दूंगा छोटा सा। हु इज द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? ठीक है, बताओ। ये हैं हमारी इंडियन आर्मी के चीफ, नाम आप बताओ। एंड ये कौन है, ये आप कमेंट्स में बताना, कल बताना। ठीक है, चलो कल नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन हम इन्हीं से स्टार्ट करेंगे। सो यार देखिए, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी 31 जनवरी 2023 को है जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे कौन है चीफ? जनरल मनोज पांडे। इनसे पहले मैं ही बता देता हूं, मनोज मुकुंद नरवाने जी थे एंड अब हैं जनरल मनोज पांडे। ये हैं चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। आज के 10 क्वेश्चंस हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि आप कमेंट्स में ये बताएंगे कि जो इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है फिलहाल, वो आपको कमेंट्स में बताना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना, काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है। जो मैं अपने 1-2 घंटे लगा करके स्लाइड्स प्रिपेयर करता हूँ, पहले मैं उससे पहले न्यूज़पेपर तो चलो डेली पढ़ता ही हूँ, उसके बाद स्लाइड्स क्रिएट करना। एंड अगर आप लाइक करेंगे मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है, मैं ऐसे ही और ज़्यादा एफर्ट्स लगाऊंगा एंड हम टॉप करेंगे मिल करके CUET एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ आप ड्यूबडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, CUET से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ जो आपको तैयारी करने में कंटेंट की ज़रूरत है वो सब कंटेंट आपका ड्यूबडी चैनल पे आते रहेगा। ड्यूबडी ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी जो CUET से रिलेटेड है वो इन्फॉर्मेशन, कौन सा डोमेन किस कोर्स के लिए रिक्वायर्ड है, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें आपको ड्यूबडी ऐप पे मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, जहाँ से डाउनलोड करना है डाउनलोड कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोर्स जो हमारा आर्ट्स वाले बच्चों के लिए चल रहा है, जिसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड आपकी जियोग्राफी, और मैं जनरल टेस्ट तो मैं यूट्यूब पे करवा ही रहा हूँ, सेम चीज़ वहाँ भी पढ़ाऊँगा, लेकिन वहाँ आप 1-on-1 लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं।
तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो DubeBuddy ऐप पे जाइए, फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, पहले सारी वीडियोस फ्री में देखिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल करने का फ़ायदा ये है, एक तो आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे, साथ ही साथ आपको लाइव टीचर से कभी भी डाउट हो, जो डे टाइम रहता है उसमें आप टीचर से कनेक्ट करके अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं। लाइव क्लासेस भी होते रहेंगी बीच बीच में, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, एंड पूरी प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस टाइम पे आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें टीचर्स आपको हेल्प करेंगे। तो इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर DubeBuddy ऐप से आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ। सो फ्रेंड्स, धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम आगे की करंट अफेयर्स, साथ ही साथ जनरल टेस्ट के जो बाकी के पार्ट हैं उनको कवर करेंगे। बाय बाय।